सो हे गाइस, दिस इज शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी कालीकट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनआईटी कालीकट का 2019 में कट ऑफ क्या था, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है इस कॉलेज के, यहाँ पे हॉस्टल कैसे हैं, कैंपस लाइफ कैसी है, फीस कितनी लगती है, रैंकिंग क्या है एनआईटी कालीकट की ऑल ओवर इंडिया में। यानी इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में ए से लेकर जेड तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि एक न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद हम सीट मैट्रिक्स देखेंगे, फिर हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में इस एनआईटी की रैंकिंग क्या है, यहाँ पे फीस कितनी लगती है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैंपस लाइफ कैसी है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे और इसके बाद हम कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ देखेंगे इस एनआईटी के लिए 2019 के। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो एनआईटी कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉलेज 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो कैंपस है वो 222 एकड़्स का है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। और इस एनआईटी में आपको बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी और पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। और अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर्स का है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कालीकट रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से इस इंस्टीट्यूट का जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर्स का है। एनआईटी कालीकट जो है वो इंडिया की जो 31 एनआईटी हैं उनमें जो टॉप 10 एनआईटी हैं उनके अंदर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ होंगी, यहाँ पे जो प्लेसमेंट होंगे वो काफ़ी बढ़िया हो रहे होंगे और इसके साथ साथ इसका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि एनआईटी कालीकट का सीट मैट्रिक्स क्या है। तो एनआईटी कालीकट में आपको बीटेक के लिए बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाती है। यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओवरऑल इस कॉलेज में 182 सीट्स हैं और जो सबसे कम सीट्स हैं वो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में हैं, यहाँ पे टोटल 30 सीट्स हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में एनआईटी कालीकट में ओवरऑल 157 सीट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनआईटी कालीकट की रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। ये जो कॉलेज है वो इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आता है। 2019 में इसकी जो NIRF रैंकिंग थी वो 28 थी, जो कि 2018 में 50 थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2018 से 2019 में इसकी रैंकिंग में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपको कितनी फ़ी पे करनी होगी और यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। तो एनआईटी कालीकट में एडमिशन लेते टाइम आपको ओवरऑल इंस्टीट्यूट फीस के नाम पे 74,350 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट का जो कॉशन मनी है जो कि वन टाइम लिया जाता है और रिफंडेबल होता है वो आपसे 1500 रुपीज़ लिया जाएगा। और जो ट्यूशन फीस है वो पर सेमेस्टर आपको 62,500 रुपीज़ पे करनी होगी। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि आपको इंस्टीट्यूट फीस का लोड नहीं लेना होता है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फीस बहुत ही कम पे करनी होगी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम आपको हॉस्टल फीस के नाम पे 42,500 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें हॉस्टल का कॉशन मनी जो कि वन टाइम लिया जाता है, रिफंडेबल होता है, वो 10,000 रुपीज़ होने वाला है। और हॉस्टल सीट का जो रेंट है जो कि आपको पर सेमेस्टर देना होगा वो 7,500 रुपीज़ होने वाला है। और जो मेस का चार्ज है वो आपको पर सेमेस्टर 20,000 रुपीज़ पे करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो एकदम बेसिक है। जो इंडिया में दूसरी एनआईटी है या ट्रिपल आईटी है उनके ही जैसा इस एनआईटी का भी एडमिशन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको जेईई का एग्जाम देना होगा। जेईई के एग्जाम के बाद आपको इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग जोसा के थ्रू करनी होती है। जोसा की काउंसलिंग में आप इस एनआईटी को एज ए चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको जोसा की काउंसलिंग में इस एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है CSAB की काउंसलिंग, जो कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में भी आप इस एनआईटी को एज ए चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये हर साल फिक्स नहीं होता है कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन जोसा की जो काउंसलिंग होती है
वो हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको जो ट्यूशन फीस है जो कि 62,500 रुपीज़ लग रही है उसमें 100% रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी आपकी ये फीस नहीं लगने वाली है अगर आप एक SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो। इसके बाद अगर आप जर्नल OBC या EWS से आते हो तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम से कम तो आपको यहाँ पे 100% का फी रिलैक्सेशन मिलने वाला है ट्यूशन फीस पे। जो ट्यूशन फीस लगती थी उसमें आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद अगर आपके फैमिली इनकम, आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच है सालाना, तो यहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस है जो कि 62,500 रुपीज़ थी उसमें 2/3 का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर मिलेगी। आपको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उस इनकम सर्टिफिकेट को इंस्टीट्यूट में जाके, आप जिस भी NIT में हो वहां पे जाके सबमिट करना होता है। ये जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है ना वो सिर्फ NIT कालीकट के लिए नहीं है, जितनी भी NIT है उन सब में ये क्राइटेरिया फॉलो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैंपस लाइफ क्या है। तो सबसे पहले कैंपस लाइफ देखने के लिए हॉस्टल सेक्शन देखते हैं। NIT कालीकट में ओवरऑल बॉयज के 11 हॉस्टल है और गर्ल्स के 2 हॉस्टल है। हॉस्टल के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्लैट्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ओवरऑल फ्लैट है और हॉस्टल है उनकी जो कैपेसिटी है वो मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स की है, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। इसके बाद यहाँ पे जो हॉस्टल है उनमें आपको सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी बेटर मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, चाहे वो रिक्रिएशन रूम हो, इंडोर गेम की फैसिलिटी हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, सब की सब फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज के हॉस्टल के अंदर मिल जाता है। जो NIT के स्टैंडर्ड का हॉस्टल होता है वो आपको इस कॉलेज में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं मेस सेक्शन की। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 11 मेसेस मिलने वाली हैं जो कि आपको क्वालिटी फूड सर्व करती हैं। और यहाँ पे जो मेसेस है ना वो आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो तो आप किसी भी मेस को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी हॉस्टल की मेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेपरेट मेस है, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किसी सेपरेट मेस पे ही खाना है, आप किसी भी मेस को ज्वाइन कर सकते हो। देन हम बात करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसके लिए इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा सेक्शन बना के रखा है जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। NIT कालीकट की जो लाइब्रेरी है इसकी जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रही है 8 AM to 11 PM मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे को ये जो लाइब्रेरी है वो 9 AM to 11 PM ओपन रहती है। और अगर हम इसकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसे विजिट करना चाहें तो काफ़ी अच्छा सेक्शन बना रखा है। लाइब्रेरी के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप NIT कालीकट के सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस कॉलेज के लाइब्रेरी की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप लाइब्रेरी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सेंटर के बारे में। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर है वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को और इसके साथ साथ फैकल्टीज़ को। कंप्यूटर सेंटर के लिए भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अलग से सेक्शन बना रखा है। कंप्यूटर सेंटर के लिए जो सेक्शन है उसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इस कॉलेज के सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन और भी ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है कि आपके लिए भी प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो 2019 में NIT कालीकट में BTech एंड BR का जो हाईएस्ट पैकेज था वो ओवरऑल 50 lakhs का था। जो एवरेज पैकेज था वो 9.33 lakhs का था, और जो मिनिमम पैकेज था BTech और BR का ओवरऑल 2019 में वो 3 lakhs का था। और यहाँ पे 2019 में अराउंड 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। जितने स्टूडेंट एलिजिबल थे उनमें से 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, उनको प्लेसमेंट मिल गया था। और अगर हम NIT कालीकट का एवरेज पैकेज देखते हैं तो वो काफ़ी इंप्रेसिंग है, क्योंकि आपको हमेशा एवरेज पैकेज की ओर ही फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज है वो कुछ ही स्टूडेंट्स को ऑफर हो पाता है, लेकिन जो एवरेज पैकेज होता है
वो लगभग सभी स्टूडेंट्स का इक्वल ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनआईटी कालीकट के पीजी के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था पीजी का 2019 में वो 31.5 लाख का था, एवरेज पैकेज 10.22 लाख का था। यहाँ पे जो मिनिमम पैकेज था वो 3.6 का था और इस कॉलेज में 2019 में अराउंड 63% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे और यहाँ पे जो मीडियन पैकेज था वो 9 लाख का था। तो अगर हम पीजी का भी प्लेसमेंट देखते हैं तो एनआईटी कालीकट का दूसरे एनआईटी के कंपैरिजन में फॉर बेटर है, क्योंकि मैंने दूसरी बहुत सारी एनआईटी देखी जहाँ पे यूजी का प्लेसमेंट तो काफी बढ़िया होता है, बीटेक में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन पीजी का प्लेसमेंट जिसमें एमटेक, एमसीए, एमएससी वगैरह आते हैं उनका प्लेसमेंट डाउन रहता है। लेकिन एनआईटी कालीकट में पीजी का जो प्लेसमेंट है वो यूजी के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 2019 में किस ब्रांच से कितने परसेंट कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2019 में एनआईटी कालीकट में कंप्यूटर साइंस से 99.17% कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए थे। इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 93.88% कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए थे और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 85.71% कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए थे। यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 92.31% कैंडिडेट प्लेस्ड हुए थे और भी अदर ब्रांचेस है जिनमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो एलिजिबल स्टूडेंट थे उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे 2019 में। इसके बाद हम बात करते हैं 2019 के एवरेज पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे आप ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज देख सकते हो। यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी का एवरेज पैकेज था वो 7.29 लाख का था, जो काफी इंप्रेसिंग होता है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड 15 लाख का था, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो आपके वारे न्यारे हैं, आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी एवरेज पैकेज जो था वो 9.16 लाख का था और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एवरेज पैकेज था 2019 का वो 7.43 लाख का था। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन का एवरेज पैकेज देखते हो तो वो 6.30 का था। और भी ब्रांचेज हैं उनके एवरेज पैकेज आप यहाँ से देख सकते हो। तो एवरेज पैकेज एनआईटी कालीकट में जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका अगर आप देखो ना, सबका बहुत बढ़िया है, सबका एवरेज पैकेज 7 से ऊपर का है, ठीक है ना। जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें सबका जो एवरेज पैकेज है वो 7 से ऊपर का है। यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स बस एक ऐसी ब्रांच है जिसका एवरेज पैकेज अराउंड 7 का है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 2018 के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे 2018 में किस ब्रांच से कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कंप्यूटर साइंस से 2018 में 100% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 92.47% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज क्या था। तो ब्रांच वाइज अगर हम 2018 का एवरेज पैकेज देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था वो 12.50 LPA का था और जितनी भी दूसरी ब्रांचेस हैं उनका जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड 5.5 है, ठीक है ना। 5.5 से ऊपर का ही एवरेज पैकेज है सभी ब्रांचेस का 2018 में भी एनआईटी कालीकट में। तो 2018 और 19 का अगर आप प्लेसमेंट देखते हो ना तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, वो ये मिलेगी कि यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो काफी बढ़िया मिल रहा है सभी ब्रांचेस में। अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है तो एक अच्छी सैलरी के साथ मिलता है। आपको अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी मेहनत करनी आती है, आपने थोड़ी बहुत भी सही तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है तो एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि इस एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको कितनी रैंक लेके आनी होगी जेईई मेन में। तो यहाँ पे जितनी भी रैंक बताई गई हैं, जितनी भी कैटेगरी के लिए, वो सब की सब आपकी ऑल इंडिया रैंक यानी CRL रैंक है। किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पे जो HS है वो होम स्टेट कोटा है, जो OS है वो आउटसाइड स्टेट कोटा है। यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ बता रखा है। पहले होम स्टेट के लिए बताया है, इसके बाद आउटसाइड स्टेट के लिए बताया है। तो इससे आप अपनी रैंक मैच कर सकते हो। अगर आपकी रैंक इसके अंदर आ रही है जो इस वीडियो में हमने बता रखी है तो आप श्योर रहो कि आपको एनआईटी कालीकट में एडमिशन मिल जाएगा 2020 में भी। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो रैंक बताई गई है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक यानी CRL रैंक बताई गई है, आपकी कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की गई है। इस बात को भी क्लियर कर लेना। इस बात को कमेंट बॉक्स पे प्लीज मेंशन मत करना कि जो रैंक है वो कैटेगरी रैंक है या CRL रैंक है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस की अनरिजर्व कैटेगरी की 2019 में होम स्टेट की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 11,385 थी
और यहाँ पे आउटसाइड स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 5618 थी। और इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओबीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ देख सकते हो और यहाँ से ओबीसी कैटेगरी के आउटसाइड का कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि ये कट ऑफ आपको इंटरनेट पे काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गलत कट ऑफ बता देती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें अगर कट ऑफ सही नहीं पता होगा तो वो सही तरीके से चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, और जब आप सही तरीके से चॉइस फिल नहीं कर पाओगे तो फिर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है ना। चॉइस फिलिंग जो होती है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके कैरियर को डिसाइड करता है। तो चॉइस फिलिंग करते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा जब आप जोसा में चॉइस फिल करेंगे। बाकी यहाँ से आप कट ऑफ देख लीजिए, ये कट ऑफ आपको हेल्प करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग में। आपको पता होगा कि कौन सी ब्रांच प्रीवियस ईयर में किस रैंक पे क्लोज हुई थी। तो ये थी एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एनआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम आपको दूसरी एनआईटी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वेबसाइट के थ्रू आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो दूसरी एनआईटीज़ के बारे में, ट्रिपल आईटीज़ के बारे में, जीएफटीआईज़ के बारे में। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उस लिंक को फॉलो करके आप और भी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो अगर आपको इस एनआईटी से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपके डाउट को क्लियर करके आपको बताया जाएगा। एंड चैनल पर तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के चलता हूँ, दीजिए इजाजत, गुड बाय।